Good morning, all of you, my friends, my student, and my YouTube चैनल सब्सक्राइबर। कंप्यूटर केयर के इस वीडियो में हम आपको कुछ वर्ड में जो रिलेटेड जानकारियां हैं वो देने जा रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम MS ऑफिस के वर्ड ऑप्शन के अंतर्गत डिजाइनिंग कर सकते हैं। वैसे तो इसमें हम काफ़ी डिजाइनिंग किए हैं, बुक वगैरह भी बनाए हैं और रिज्यूम है और कई आर्टिस्टिक व्यू हैं जिनको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको फिर स्पष्ट करें कि आप कंप्यूटर केयर चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं और हम इसमें एक और सुधार किया है अपने चैनल में कि हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आप जाके अलग अलग अपनी चॉइस के अनुसार अपने वीडियो का चयन कर सकते हैं और जिससे आपको वीडियो सर्च करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। हमारा इस चैनल का उद्देश्य है ऐसे वो लोग जो पैसे खर्च करके कंप्यूटर्स नहीं सीख पाते हैं या जिनके पास वर्तमान व्यवस्था के कारण अभाव है, वो इस चैनल से जुड़कर कंप्यूटर के नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम नॉलेज है वो भी दें और आपको कुछ ऐसी नई चीज़ों से परिचित कराएं जिनका कि आपको ज्ञान नहीं है। तो आज की इस एपिसोड इसमें वीडियो में हम आपको बहुत सी चीज़ें परिचित कराने जा रहे हैं। अब वर्ड ऑप्शन के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं कि MS ऑफिस का वर्ड का जो ऑप्शन है इसमें इंसर्ट टाइप के अंतर्गत हम डिजाइनिंग का वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए एक तो आपके पास पिक्चर का ऑप्शन है जहाँ पर पिक्चर पर जाकर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और एक देखिए पिक्चर यहाँ पर आ गई। दूसरी अगर पिक्चर लेना चाहें तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, इसको डिलीट करके हटा देंगे। फिर देखिए इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक ये पिक्चर ले लेते हैं और इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इंसर्ट के ऑप्शन में पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप ये हमारे और ये स्मार्ट आर्ट के नाम से जो आपका ऑप्शन है, इनसे आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे यूजफुल बना सकते हैं वो सीखेंगे। अब जैसे हमने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे हम इसको क्लिक करके हटा देंगे तो यहाँ पर व्यू के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका है ब्राइटनेस का। अब जैसे ही हम ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो ब्राइटनेस मतलब बढ़ जाएगी। कंट्रोल Z करके हम वापस आ जाते हैं और फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे और भी हैं, -10, -20। आप डार्कनेस बढ़ाना चाहें फ़ोटो के अंदर तो आप इसको ले सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पैन ओपन हो जाता है जहाँ से लाइन कलर, लाइन स्टाइल और शेडो ये सब हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ट्रांसपेरेंसी हमें बढ़ानी है तो देखिए इससे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ जाएगी। देखिए कंट्रोल Z करते हैं, फिर फॉर्मेट पे यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ये कंटेंट्स का है। कंट्रास्ट के लिए इसमें आप +40 और -40, देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर आपको इसको डार्कनेस बढ़ानी है, लाइटनेस बढ़ानी है तो आप इस तरह से यहाँ पर जिस अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है रीकलर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ इसमें कलर्स दिए गए हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। मोर वेरिएशन पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप तमाम जो कलर्स हैं इनको ले सकते हैं, मोर कलर यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है और जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे फ़ोटो का
जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करके हम इसको हटा सकते हैं। देखिए इस तरह से। इसमें एक हम फ़ोटो लेके आपको हम बता रहे हैं। जैसे इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर, और पिक्चर में हम यहाँ पर पे आ नहीं रहा है ऑप्शन। चलिए इसको हम इस तरह से बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका है, इसको ओपन किया। अब हम ये इस तरह से इफ़ेक्ट अगर आपको लाना है, और अगर आप किसी फ़ोटो में इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर आपका ये फ़ोटो का बैकग्राउंड हट जाता है। अब यहाँ पर जो और ऑप्शन हैं उनसे आपको हम परिचित कराते हैं। जैसे पिक्चर ऑप्शन में जब आप जाते हैं, कोई भी पिक्चर आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो पिक्चर को हम कॉर्नर पे इस तरह से ड्रैग करके इसका आकार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको छोटा किया, इसी तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। और इसी में एक और ऑप्शन है, आप यहाँ देख रहे हैं कंप्रेस पिक्चर। पिक्चर को यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पूछेगा अप्लाई टू सिलेक्ट पिक्चर ओनली। जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपका कंप्रेस हो जाएगा। फिर दूसरा आपका ऑप्शन है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। रीसेट पिक्चर, पिक्चर को अगर रीसेट करना है तो इस ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आप यहाँ से पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रेम्स दिए गए हैं। यहाँ पर अपने मनोवांछित फ्रेम को आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आगे जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर शेप। तो पिक्चर शेप ऑप्शन पर जाएंगे तो एज रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ से पिक्चर की शेप आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें स्माइली लेना है तो स्माइली ले लिए। अगर हम इसको और तो किसी उसमें लेना चाहें, हार्ट में लेना चाहें तो हार्ट शेप में ला सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने वर्क के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। और पिक्चर का बॉर्डर अगर आपको चेंज करना है तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको पहले सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसकी शेप चेंज कर दी है तो यहाँ से 3D जो हमने डायरेक्शन लिया था, ये देखिए, तो यहाँ पे नो कर देंगे तो ये आपका देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो शेप ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ पिक्चर बॉर्डर। तो पिक्चर बॉर्डर में अगर हमें बॉर्डर की थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ से इस तरह से विड्थ बढ़ा देंगे, या हमें मोर लाइंस पे जाएंगे तो यहाँ पे तमाम सा आपके दिए गए हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा इसमें है पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर इफ़ेक्ट जैसा आप यहाँ पे देना चाहें, देखिए ये देखिए बिल्कुल ट्रे के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रे रखी हुई है। तो इस तरह से आप इसमें बहुत से चेंजमेंट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका है पोजीशन का। तो पोजीशन के लिए यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख लेते हैं। इक्वल RAND ब्रैकेट और इसको ओपन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, RAND है, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन पे जब हम जाएंगे पोजीशन पर, देखिए पोजीशन में यहाँ पे तमाम ऑप्शन हैं। जैसे आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, बुक्स में, इस तरह के पिक्चर के आउट, मतलब आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए तो ये आपका जो ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ऑप्शन हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर पे अगर हम क्लिक करें तो ये फॉर्मेट में टेस्ट ब्रैपिंग। टेस्ट ब्रैपिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन लाइन द टेस्ट विद इन, देखिए। फिर इसके बाद आपका ऑप्शन है
स्क्वायर, ये देखिए। फिर आपका ऑप्शन है टाइट। जैसे ही टाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस फ़ोटो को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर आपको फ़ोटो अपने मन मुताबिक अपने हाथ से मैनुअल सेट करना है तो आप इसको टाइट ऑप्शन पर जाकर सेट कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट के पीछे ही आ गया। और देखिए इन फ्रंट टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आ गया। तो इस तरह से आप इसको, जैसे हमें वाटर मार्क बनाना है, अब जैसे इसको हमें, तो यहाँ से हम जाएंगे ब्राइटनेस पर, और ब्राइटनेस पर जाने के बाद इसको हम ये इस तरह से ब्राइटनेस कर देंगे और पिक्चर बॉर्डर पे जाके नो आउटलाइन कर देंगे। और ब्राइट टेक्स्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर हम जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, देखिए इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब ये जितना आप इसमें यूज करेंगे क्रिएटिविटी को अपनी, अब जैसे ये पिक्चर है तो इसको यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और इसको, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से किस लेवल तक ले जा सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ड ऑप्शन में हम लोग अक्सर केवल टाइपिंग या रिज्यूम या ऑफिस वर्क तक ही सीमित रह जाते हैं। डिजाइनिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या तो इंटरेस्ट नहीं है या हमें जानकारी नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम अगर पिक्चर को रोटेट करना चाहें तो यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो आपकी पिक्चर रोटेट हो जाती है। अब देखिए अलाइंस का जो यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट लेफ़्ट, फिर अगर हमने क्लिक कर दिया राइट तो ये राइट में आ गया। तो पिक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हम अलाइनमेंट यहाँ से मार्जिन को हटा देते हैं और फिर हम पिक्चर को यहाँ पर अगर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए एकदम ये कॉर्नर पे आ जाएगा। ये भी अगर ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, और जैसा जैसा आप इसमें वर्क करते जाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को किस स्तर तक इसमें, यहाँ से ये देखिए जैसे ही टिक हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ये अलाइनमेंट में आता है, अलाइनमेंट बॉटम, अलाइनमेंट मिडिल, अलाइनमेंट टॉप, अलाइनमेंट राइट, इसमें कई ऑप्शन दिए गए जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। क्रॉप जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो को आप क्रॉप कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने कोई फ़ोटो क्लिक की, देखिए हमने इसको क्रॉप कर दिया है काफ़ी। इसकी आप लेंथ ब्रीथ दोनों सेट कर सकते हैं। और एक आर्ट यहाँ से देखिए, ये इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिड्यूस होगा। ये तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट आप अपने आप को इसमें जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। और हम आगे आपको और भी चीज़ें बताते हैं। कंट्रोल ले करके इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे और क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। तो देखिए क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी का मतलब ये जो हमारे पास इसमें सेफ है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने कार लिख दिया तो कार से रिलेटेड आ गए और हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कार उठ के यहाँ पर आ गई। अब पावर पॉइंट के जब हम आप क्लास लेंगे तो उसमें आपको एनिमेशन हम बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम पिक्चर से रिलेटेड आपको बता रहे हैं। और यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे हमें इफ़ेक्ट देना है तो ये देखिए यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ड्राइंग आइडिया को कहाँ तक ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे जैसे लिखने के बाद हम गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इनको आप क्लिक करके इस तरह से ला सकते हैं। इनको
आप जाएंगे टेस्ट रैपिंग पर, टेस्ट रैपिंग पे जाके टाइट पे क्लिक करेंगे और आप इस फिगर को उठा के रख सकते हैं, लेकिन अभी इस फिगर को नहीं रख सकते। अगर रखना चाहें तो हम देखिए अलाइनमेंट में जाके इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यहाँ पर टाइट पर हम क्लिक कर दें तो ये हमारे फिगर मूव करने जाएंगे। अब इसको कंट्रोल ए करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ भी ना लिखें तो जब हम कुछ भी ना लिख के गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव हैं वो सभी फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसर्ट का क्लिप आर्ट। इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। ऑनलाइन भी आप इसमें फिगर कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका ऑप्शन है सेव ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ डिजाइन करके आपको बताते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए एक कंप्यूटर डिजाइन करना है, मॉनिटर, तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने यहाँ पर एक इसका शेप ले लिया और यहाँ पर आउटलाइन में जाकर यहाँ पर इसकी थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरह से। और फिर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, शेप ऑप्शन पे जाएंगे, एक दूसरा रेक्टेंगल लेंगे और इसका बेस स्टैंड बनाने के लिए फिर शेप पर ही हम ओवल टूल ले लेंगे। और एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखकर भी आ जाता है, देखिए जो भी आप टूल लेते हैं उसका नाम लिख के आ जाता है। तो हम ओवल देखिए ओवल ले रहे हैं तो ओवल लिख के आ गया है। और यहाँ पर इसको हम देखिए इसको फिर से क्लिक करते हैं, शेप ऑप्शन पर जाएंगे, ओवल लेंगे और यहाँ पर ये डिजाइन कर देंगे। डिजाइन करने के बाद एरो बटन से इसको हम क्लिक करके सेट कर लेंगे। पेंट से ज़्यादा इजी है यहाँ पर ड्राइंग आपको बनाना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, स्टैंड। शेप में फिल में जाएंगे, यहाँ पर कलरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डिजाइनिंग का है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉनिटर बन गया। अब अगर हमें मॉनिटर के अंदर स्क्रीन लाना है, अब इसी तरह से यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे, शेप पर जाएंगे, शेप पर जाकर यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। अगर हम इसको बनाना चाहें तो शेप ऑप्शन से ही यहाँ पर हम इसको एक कंप्यूटर के रूप में बना सकते, सीपीयू बना सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे और इनको यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे। इंसर्ट ऑप्शन, शेप टूल और यहाँ से इसका हमने एक ये बटन बना दिया। और एक बार फिर ओवल ले लेते हैं, यहाँ पर एक राउंड रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितना डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और स्पेशल चीज़ आपको बताते हैं, कहीं आप कंपटीशन में हैं तो यहाँ देखिए एक आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है जिसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाता है, जिसका उपयोग यहाँ ये करेंगे कि इसको रिड्यूस करके कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट क्लिक कर देंगे। और ऐड टेक्स्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये आपका मॉनिटर की तरह दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपके मॉनिटर पर है वैसे ही आपका यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर एक बिल्कुल मॉनिटर की तरह आपका बिल्कुल शो हो रहा है। इसमें कलरिंग करना चाहें तो आप इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएं और शेप पर जाएं, तो इस तरह से आप इसको कलर्ड भी कर सकते हैं।
जो भी आप चॉइस के अनुसार कलर लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ देखिए इंसर्ट सेव। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड बनाना चाहें तो यहाँ देखिए एक राउंड रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पर एक ये कीबोर्ड ड्रा कर दिए। अगर हम इसी की शेप के माध्यम से माउस बनाना चाहें तो देखिए इस तरह से ये माउस पैड हमने बना दिया है। ओवल टूल लेंगे, ओवल टूल लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये माउस की शेप में आ जाएगा। इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है तो यहाँ से हम ये एक कर्व टूल ले लेंगे। कर्व टूल लेने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर डिजाइन कर देंगे। कर्व टूल ना लेना चाहें तो सिंपल लाइन टूल ले लेंगे। लाइन टूल से हम यहाँ पर इसमें इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी किस स्तर तक है या आप कितना नॉलेज रखते हैं। तो आप बहुत सी इसमें डिजाइन्स बना सकते हैं और भी आपको हम बताते हैं कैसे इसमें बनाएंगे। तो कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हम वापस इंसर्ट पर आते हैं, यहाँ पे सेव टूल पर जाएंगे। आपने एक आईपीओ साइकिल पढ़ा होगा कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसका अगर हमें चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। हमने देखिए यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेने के बाद यहाँ से हम एक एरो ले लेंगे। एरो को यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। फिर इसके बाद दूसरा हमने राउंड रेक्टेंगल टूल ले लिया, यहाँ पर ये बना दिया प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स के बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके भी ले सकते हैं या इस पर क्लिक करें तो इस तरह से आ जाएगा। या देखिए यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट करके बनाया है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हैं। अब ये जैसे एरो है आपका तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसको उठा के यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर देंगे और ये आपका एक। इसके अंदर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले तो इसमें हम कलरिंग कर लें। कोई एक कलर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कलर ले लिया। यहाँ पर अगर सेम कलर लेना है तो सेम ले लेंगे, या आपको डिफ़र कलर लेना चाहते हैं तो डिफ़र कलर ले सकते हैं। इसके अंदर आपको लिखना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे इनपुट। ये टेक्स्ट आपको बड़े करने तो इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद होम टैब पर जाएंगे और यहाँ पर इनके फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे लिखना है तो राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रोसेस। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट बटन प्रेस करके ग्रेटर दैन के साइन पर जब क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से भी ये फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाता है। लेस दैन पे क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। फिर आप इस पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए आउटपुट। तो ये एक आपकी चार्ट बन गई आईपीओ साइकिल की। कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जैसे ग्रेटर देन के सिंबल को दबाएंगे तो आपका ये फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसमें हमें एक इफ़ेक्ट देना चाहें, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए इंसर्ट पर जाएंगे और ये आपका शेप ऑप्शन है। शेप ऑप्शन से हमने यहाँ पर एक ओवल टूल ले लिया और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से डिजाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये छिप गया है। यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कलर ले लिया। अब इसको हमें बैक ले जाना है तो देखिए सेंड टू बैक आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फॉर्मेट में। तो सेंड टू बैक ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर
आवर नॉलेज आप उपयोग करते हैं, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए नॉलेज इम्प्रूवमेंट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से युग में चेंजमेंट हो रहे हैं उसके साथ आपको भी अपने आप को अपडेट रखना है। देखिए इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी डिज़ाइन है। इसमें अगर हम चेंज करना चाहें, एक और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए इस पर इसको क्लिक करेंगे, जितने भी यहाँ पर शेप हैं सबको हम शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कर लेंगे। ये इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फॉर्मेट, तो इसमें एक और ऑप्शन है ग्रुप। तो जब ग्रुप ऑप्शन पर आप जाएंगे तो जैसे ही ग्रुप करेंगे तो ये पूरा आपका जो फिगर आपने बनाया है, अभी इसके पहले ये अलग अलग पार्ट में था, लेकिन अभी ये क्या हो गया, एक हो गया। इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए तो ये जो आपका ऑप्शन है ग्रुप ऑप्शन है, इसका उपयोग करके आप देखिए जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, अगर इसको आपको हटाना है तो राइट क्लिक करिए, इसको कंट्रोल जेड करके हम हटा देते हैं। देखिए अब देखिए आपके ये अलग अलग पार्ट हो गए, ये देखिए। तो ग्रुप करके आप इसको जो भी फिगर बनाते हैं उसको आप सिलेक्ट करके अपना स्टाइल सही कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि जैसे इसमें हम फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने बनाए गए फिगर्स को और अट्रैक्टिव कितना बना सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपने किस स्तर का अध्ययन किया है, और ये अध्ययन ही आपको क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। यहाँ देखिए 3D इफेक्ट है, देखिए एज पर अब जैसे आपने देखा कि हम इन इफ़ेक्ट्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आप एक एक करके ये शेप टूल से जाके यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप एक एक चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर एक और ऑप्शन है, उससे हम आपको परिचित कराते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इंसर्ट में ही आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, स्मार्ट आर्ट। अब देखिए जो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है इसके अंतर्गत आपको कई चीज़ें मिलती हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। अब यहाँ पे अगर हम साइकिल पर क्लिक करें तो यहाँ देखिए साइकिल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब मान लीजिए हमने ये ऑप्शन ले लिया और ऑप्शन लेने के बाद इस पर हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। और जैसे ही आपका ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होगा, एक आपका यहाँ पर जैसे व्यू के बाद जो है डिजाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल, यहाँ पर आपने मान लीजिए लिखा इनपुट, तो इनपुट लिखने के बाद इस स्टाइल को आपको चेंज करना है। देखिए तो यहाँ देखिए इस पर जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर एज पर रिक्वायरमेंट जैसा आपको ज़रूरत है यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल ले लेंगे और यहाँ पर आपका चेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप डिज़ाइन ऑप्शन पर जाएंगे तो डिज़ाइन में आप यहाँ पे कलर भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से कलर भी ले सकते हैं। यहाँ से शेप आप देख रहे हैं, इस तरह से इनका कलरिंग आप बदल सकते हैं। देखिए स्टाइल। अब यहाँ पर कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं और यहाँ देख रहे हैं एड बुलेट, दूसरा है राइट टू लेफ्ट। देखिए इसका जो एरो का, देखिए एरो का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। एड शेप पर अगर आप जाएंगे तो एड शेप ऑप्शन पर आफ्टर, जैसे हमने ये स्लाइड्स ये एक ऑप्शन ले रखा है तो एड शेप ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए इस तरह से एक आपका, जैसे आपके यहाँ पे 5 थे सर्किल, यहाँ पर अब कितने हो गए 6। इसी तरह से एड ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है शेप बिफोर। जैसे बिफोर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे बिफोर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्लाइड को जैसे आप मेहनत करके बनाते हैं तो यहाँ पर आप अपना चेंज करके बना सकते हैं।
इस तरह से टेक्स्ट पैड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ हम इसके अंदर क्लिक करके लिखते हैं, देखिए हमने इनपुट लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो इस तरह से आपका, देखिए ये आपका आ गया आउटपुट। तो इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या यहाँ पर टेक्स्ट पैड में जाकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ जो 2 एरो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इन पे क्लिक करेंगे तब भी ये टेक्स्ट पैड आपका आ जाएगा। तो कई तरीके हैं, अब ये डिपेंड ये करता है कि आपने किस स्तर का सीख रखा है, उसी के साथ आप इस पर वर्क कर सकते हैं। डिजाइन पर जाएंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। अब अगर इसकी हमें शेप चेंज करनी, जो डिज़ाइन हमने ले रखी उसको बदलना है, देखिए तो ये हमने क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। ये देखिए आप रेक्टेंगल शेप में आ गए। यहाँ पे बहुत सी डिज़ाइन है, आप जिसमें ले जाना चाहें इसको ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का वर्क सीख रखा है। ठीक है, तो कंट्रोल जे करके हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद इसमें और चीज़ें सीखते हैं। रीशेड ग्राफिक करेंगे तो आपने जो चेंजमेंट किए वो वापस फिर उसी पर आ जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन था इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में ऐसे और भी बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये हमने क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर आप बनाना चाहें तो जैसे अभी हमने आपको IPO साइकिल का बना के आपको दिखाया था, इसी तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं। इनपुट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिख दें प्रोसेस, फिर आपका नेक्स्ट थर्ड आपका क्या था, आउटपुट। तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप। तो इसी तरह से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर ले सकते हैं और यहाँ पर 3 डायमेंशनल लेना चाहें तो 3 डायमेंशन ले सकते हैं। आप इसकी स्टाइल डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्तर का अपने आप को अपडेट कर रखा है। वर्ड में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान ही नहीं देते। अब जैसे ये स्मार्ट आर्ट है, अब स्मार्ट आर्ट में आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। देखा आपने कैसे हमने आपको यहाँ पर ड्राइंग बनाना सिखाया। तो हम समझते हैं कि आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हैं। इसके आगे भी बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे चार्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, हेडर एंड फुटर है, पेज नंबर है। इन सब के विषय में भी आपको बताएंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद उस पर आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको और भी बताएंगे। तो आज का हम यहीं पर विश्राम देंगे। कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करके इसको हटा देंगे, कंट्रोल ए एंड डिलीट। तो हमारी आप सबसे एक जो रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर केयर के माध्यम से हम आपको बहुत सी चीज़ें डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करने के साथ में हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने आप को बृहद स्तर पर अपडेट कर लें। तो उसका तरीका यही है कि आप अपने आप को सीखने के क्रम में आगे बढ़ते जाएं। और हम आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने एक चेंजमेंट किया है, प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें और आए दिन हम चेंजमेंट कर रहे हैं, जिससे आपको वीडियो सर्च करने में काफ़ी सुविधा रहेगी और काफ़ी आप अच्छे ढंग से उसको लर्न कर सकते हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ करें, जिससे सभी का ज्ञानार्जन हो सके। और इसी के साथ आज के इस अपने कंप्यूटर केयर के अभियान को हम विश्राम देंगे। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।